एक एक करके सभी प्रतिभागी परीक्षा देने आगे आए, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी वे केवल पूर्वी सम्राट घंटी के अंदर लगी छोटी घंटी से हल्की सी आवाज ही निकाल पाए, क्योंकि पूर्वी सम्राट घंटी एक प्राचीन दिव्य खजाना थी और उसे पूरी तरह सक्रिय करने की क्षमता केवल इस युग के सबसे शक्तिशाली लोगों में ही थी। मंच पर चढ़ने से पहले युवा स्वामी तांग ने फिर से गोंड तांग को धमकी दी, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारा फैसला कितना गलत है। इसके बाद तांग श्याओ ने हजार भ्रम बादल पत्थर नाम की एक शक्तिशाली कला का प्रयोग किया, जिससे पूर्वी सम्राट घंटी से गूंजती हुई तेज आवाज निकली। उसकी अद्भुत शक्ति देकर भीड़ जोर जोर से तालियां बजाने लगी। घमंड में डूबे युवा स्वामी तांग ने तुरंत उस आदमी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा, सब लोग ध्यान से देखो, अब यह कितना बड़ा तमाशा बनने वाला है। गोंड तांग के हौसला बढ़ाने पर उस आदमी ने धीरे धीरे आत्मविश्वास जुटाया। उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की और एक जोरदार मुक्का मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूर्वी सम्राट घंटी जरा भी नहीं हिली और उससे कोई आवाज भी नहीं निकली। यह देखकर चारों तरफ से लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। कोई कह रहा था कि उसे वापस गांव जाकर खाद ढोनी चाहिए, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि वह आदमी कमजोर नहीं था, बल्कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति इतनी भयानक थी कि उसने घंटी को अंदर से ही नष्ट कर दिया था। सबकी हंसी और तानों के बीच वह आदमी पूरी तरह निराश हो गया। सौभाग्य से गोंड तांग लगातार उसका हौसला बढ़ाती रही और उसे दिलासा देती रही। यह देखकर युवा स्वामी तांग जलन से भर गया। उसने घमंड से कहा कि अगर गोंड तांग उसके साथ रहने के लिए तैयार हो जाए तो वह उसे दुनिया की हर चीज दे सकता है। उसने यह भी कहा कि गोंड तांग अपनी आंखों से देखेगी कि तीसरे दौर की परीक्षा में उस आदमी का क्या हाल होगा। तांग श्याओ इतना घमंडी इसलिए था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसका विरोधी बच नहीं पाएगा। तीसरे दौर की परीक्षा का जिम्मा जिस व्यक्ति के हाथ में था वह उसका अपना चाचा था। तांग संरक्षक ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा कि यह देहाती लड़का उसके भतीजे से किसी लड़की के लिए मुकाबला करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। उसने वादा किया कि परीक्षा के दौरान वह उसकी पूरी तरह बेइज्जती कर देगा। उसने कहा, समय आने पर मैं उसे एक ही वार में कुचल दूंगा।